हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, उसमें एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि कितने पदों का योग जो आएगा वो आएगा 636। तो सिंपली हमें एसएन की वैल्यू दे रखी है और समांतर श्रेणी दे रखी है और हमने क्या निकालना है, कितने पद चाहिए हमें, दैट मींस हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल तरीके से जो जो गिवन है उसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। तो जब हम हल करेंगे इसको तो सबसे पहले हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है तो इसको लिख लेंगे। एपी दे रखी है हमारे पास 9 17 एंड 25 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले तो हम प्रथम पद ले लेंगे। तो प्रथम पद ए क्या होता है, जो पहला नंबर होता है प्रथम पद ए ये हो जाएगा। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब a2 क्या है 17, तो ये आ जाएगा 17 माइनस a1 कितना है पहला पद, तो पहला पद है हमारा 9। तो दैट मींस जब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, यानी कि सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर होगा 8। अब तीसरी चीज हमारे पास गिवन है वो दे रखी है एसएन। एसएन मतलब एन पदों का योग। तो एन पदों का योग क्या दे रखा है 636। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एपी के एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है सबसे पहले तो यहां लिख देंगे एपी के एन पदों का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उनको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एसएन दे रखा है, एसएन कितना है, एसएन है 636 इज इक्वल टू एन हमको फाइंड करना है तो एन को रहने दो अपॉन 2 हो जाएगा। 2 प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू क्या है 9 है तो यहां आ जाएगा 9। ठीक है, अब सिंपली एन की वैल्यू निकालनी है तो एन माइनस 1 वैसे ही रहेगा। डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 8, तो यहां 8 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहां अपॉन में है तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जब इस 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इधर n बच जाएगा n। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 जा हो जाएगा 18 और सिंपली इस 8 की मल्टीप्लाई, सिंपली यहां बीच में प्लस है। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा। अब इस n-1 के साथ 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n जा कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा, माइनस 8 1 जा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली जब आप इधर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 6 2 जा 12, 12 का 2 हो जाएगा 1 कैरी, 3 2 जा होता है हमारा 6 और 1 कैरी था तो 7 हो जाएगा और 6 2 जा 12 यानी कि 1272। अब जो है यहां पर ये नंबर है और ये भी नंबर है, ये सॉल्व हो जाएंगे तो n ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 18 में जो है 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 10 प्लस 8n। अब इस n की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1272 इज इक्वल टू n की 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10n प्लस n की 8n के साथ करेंगे तो 8n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज भी कर देंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस, ये यहाँ प्लस में था यहाँ के माइनस हो जाएगा 1272 यानी कि 1272 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब सिंपली इसमें जो है सब में 2 छिपा हुआ है तो 2 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो 2 जब बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 4n स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 5n माइनस इधर बचेगा हमारे पास 636। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पर ये जो 2 कॉमन लिया है 2 हम ऐसा नंबर बाहर कॉमन लेते हैं। 2 क्या, अगर किसी भी द्विघात समीकरण में अगर आपको कहीं पे कॉमन लेना हो तो कॉमन हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी मल्टीप्लाई अगर मैं ब्रैकेट के अंदर करूं तो मेरे पास सेम ये ऊपर वाली डिजिट आनी चाहिए। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं 2 की 4n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 की 4 के साथ होगी n स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, तो सिंपली 2 की 4 के साथ करेंगे तो 8 साथ में n स्क्वायर है तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 की 5n के साथ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा तो 10n हो जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे 636 के साथ तो सेम यही आ जाएगा 1272, बस कुछ फर्क नहीं पड़ा हमारा। अब ये जो 2 है इज इक्वल टू इधर जाके अपॉन में चला जाता है तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। अब जब आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई में था यहाँ के अपॉन में हो जाएगा। अब किसी नंबर की 0 के साथ या तो मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण क्या आ जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली जब आपको पता है जब हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाती है तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बिहाफ पे हम मिडिल टर्म निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ द्विघात समीकरण लिख देंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636।
अब हम फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 636 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। आपको बताया था ना कि फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 24 का 4 हमारा 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 12 और 2 कैरी है तो 14 का 4 1 कैरी, 4 6 24 और 1 कैरी है तो 25। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से करेंगे, 2 1 2 2 2 4 1 बचेगा, इधर 4 है 14 हो जाएगा, 2 से 1 और 2 2 फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 2 3 हमारा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, इधर 2 है तो 12 हो जाएगा, तो सिंपली 2 6 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 2 से चला जाएगा हमारा, अब 2 से जाएगा तो 2 3 हो जाएगा 6, 2 1 2 1 बचेगा, इधर 6 है 2 8 अब सिंपली क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा फिर से 2 1 2 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 5 एंड जो है हमारा 1 बचेगा, इधर 8 है तो 2 9 अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 से करेंगे तो अब 2 से तो जाएगा नहीं ये, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 9 है तो 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 5 15 और 3 3 9। अब जो है 53 जो है किसी के टेबल में आता नहीं तो ये 53 से ही जाएगा, 53 बन जा 53। अब हम इनके पेयर बनाएंगे तो पेयर कैसे बनेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 3 48 और दूसरा हमारा नंबर आ जाएगा 53। अब जो है सिंपली या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा 5 आना चाहिए, तो दैट मींस इसको हमें घटाना पड़ेगा, तो 53 में से 48 को घटा देंगे, साथ में n है तो यहाँ n भी लगा देंगे, दैट मींस हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 53n प्लस 48, तो सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब जो है आगे हम ये वाला नंबर लिख लेंगे 53, तो 53n माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ इक्वेशन में 0 था तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 53 तो किसी की टेबल में आता नहीं, दैट मींस इन दोनों में कॉमन सिर्फ n दिख रहा है, तो n बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53, क्योंकि इसका भी n बाहर कॉमन ले लिया है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12, अंदर क्या बचेगा 4n, ठीक है, क्योंकि 12 4 कितना होता है 48, साथ में n है तो n आ जाएगा माइनस। अब 12 की टेबल में ये कितने टाइम आएगा, तो सिंपली 12 5 60 होता है, 3 बचेगा, इधर 6 है 36 हो जाएगा और 12 3 36, यानी कि 53 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 636, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर सिंबलों का खेल है, यहाँ माइनस में यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का तो यहाँ प्लस हो जाएगा, हमें तो माइनस चाहिए इसलिए हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा, बस सिंबलों का खेल होता है, आप इसको ध्यान में रखना। अब हमारे दोनों ब्रैकेटों में सेम आ चुकी है वैल्यू, तो इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4n प्लस 53, ठीक है, और फिर क्या बचेगा n माइनस 12, तो आ जाएगा n माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या था इज इक्वल टू 0। अब जब आप ध्यान देंगे तो सिंपली हमारा क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये वाला लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू माइनस 53, ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ की अपॉन में चला जाएगा 53 अपॉन 4। अब देखिए हमारी जो n की वैल्यू होती है वो तो माइनस में आएगी नहीं, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा कैंसिल। दूसरा ले लेंगे तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, बस हमको इतना ही फाइंड करना था n की वैल्यू, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस आपको यही पूछा गया था कि कितने पद लेने पड़ेंगे इसके लिए, इतना योग करने के लिए कितने पद लेने पड़ेंगे, तो हम लिख देंगे अतः 636 योग के लिए 12 पद लेने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस फॉर्मूले में हमने पुट कर ली वैल्यू और अपनी कैलकुलेशन कर ली। बस ध्यान रहे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको जो है कॉमन लेने आने चाहिए, ताकि जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन हो वो क्या हो, इजी हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 को इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है और अब बढ़ते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमने दो चीजें निकालनी है, पदों की संख्या मतलब n निकालना है और सारवांतर आपको बताइए d निकालना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रथम पद यानी कि a दे रखा है 5 एंड अंतिम पद क्या होता है an, तो an की वैल्यू दे रखी है 45 एंड योग का मतलब sn की वैल्यू दे रखी है, तो योग दे रखा है 400, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। अब वैल्यू दे रखी है हमारे पास, हम यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू सिंपली n अपॉन 2, a कितना दे रखा है, a दे रखा है हमारे पास 5 प्लस an कितना दे रखा है, an दे रखा है हमारे पास 45। Sn की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 400, तो यहाँ 400 आ जाएगा, तो सिंपली 400 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इज इक्वल टू n ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई 45 में जो है सिंपली हम क्या ऐड कर देंगे
5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 400 टू जा हो जाएगा 800 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 n हो जाएगा। ये 50 n के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 50 इज इक्वल टू n। जीरो से जीरो को उड़ा देंगे, इस 5 से 80 कितने टाइम कैंसिल होगा, 16 टाइम। दैट मींस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। n की वैल्यू जब हमारी आ चुकी है तो अब हमको क्या निकालना है, सारवांतर। तो सारवांतर निकलेगा हमारा इस वाले फॉर्मूले से, किस वाले, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है, an दे रखा है 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 इज इक्वल टू a दे रखा कितना, a दे रखा है 5, तो 5 प्लस n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16 माइनस 1, d हमको फाइंड करना है। ये 5 यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ प्लस में था यहाँ के माइनस हो जाएगा। 16 में से 1 को जब घटा देंगे तो 15 और साथ में d है तो d आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40 इज इक्वल टू 15d। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली ये 15 जो है मल्टीप्लाई में d के साथ इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो इससे आगे इधर करेंगे सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी, क्योंकि ये जो 15 था ये डी के साथ मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 5 की टेबल में, तो 5 8 जा 5 3 जा, दैट मींस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 3। बस दोनों ही चीजें हमको निकालनी थी। हमको क्या निकालना था कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी आई है, पदों की संख्या आई है 16 एंड सारवांतर, तो सारवांतर आया है 8 अपॉन 3। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से और इजी तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सारवांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है। तो सिंपली कितने पद है यानी कि n की वैल्यू निकालनी है और उनका योग, योग क्या होता है, Sn होता है, तो हमको दो चीजें निकालनी, एक तो n की वैल्यू और दूसरे Sn की वैल्यू। तो जो जो गिवन है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो जब हल करेंगे हम तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले कह रहा है अंतिम और प्रथम पद दोनों दे रखे हैं, तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हो जाएगा 17, यहाँ जाएगा 17, अंतिम पद मतलब an इज इक्वल टू दे रखा 350 और तीसरी चीज दे रखी है सारवांतर, तो सारवांतर दे रखा है d इज इक्वल टू 9। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, इसमें लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो गिवन है उसको पुट कर देंगे। an दिया है कितना है 350 इज इक्वल टू a दे रखा है 17 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 17 प्लस इस 9 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे n के साथ, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 9n माइनस 9 1 जा 9। अब ये भी नंबर है ये भी नंबर है, दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो सिंपली कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 350 इज इक्वल टू 8 प्लस 9n। अब इस 8 को इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। इसको जब घटा देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n। ये 9 जो है n के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, तो 342 इज इक्वल टू n। अब ये 9 यहाँ आके अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ अपॉन 9 हो जाएगा। इस 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27 एंड बचेगा हमारा 7, इधर 2 है 72, तो 9 8 जा, तो दैट मींस n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ जाएगी 38। अब जब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है तो हमको दूसरी चीज क्या निकालनी है, उनका योग निकालना। तो योग के लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, Sn जो है वैसे ही रहेगा, n की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है 38 अपॉन 2 हो जाएगा। a कितना दे रखा है, a दे रखा है हमारे पास 17, तो यहाँ आ जाएगा 17 प्लस an कितना दे रखा है, an दे रखा है 350, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर करेंगे सॉल्व। अब जो है इस 2 से ये 38 कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स, तो दैट मींस यहाँ आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 350 में 17 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 367। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 367 की मल्टीप्लाई 19 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 63 का 3 कैरी 6 हो जाएगा, 9 6 54 और 6 60 0 6 बचेगा, 9 या 27 और 33 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 की करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी 367, तो दैट मींस 3 का 3 7 का 7 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 और 3 6 हो जाएगा, तो दैट मींस हमारी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 6973। यानी कि हमारे जो 38 पदों का जो योग आएगा वो आएगा 6973 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें
d इज इक्वल टू 7 है और 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है उसको हम लिख देंगे, प्रथम 22 पदों का योग, दैट मींस हमारे पास an क्या दे रखा है 22। तो सबसे पहले सिंपली हम क्या लिख देंगे 22वां पद, यानी कि n की वैल्यू 22 दे रखी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। और सिंपली 22वां पद क्या है 149, दैट मींस an की वैल्यू दे रखी है 149 और सारवांतर कितना दे रखा है, यानी कि d दे रखा है हमारे पास 7। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब an की वैल्यू कितनी दे रखी है 149, तो यहां आ जाएगा 149 इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये हमको फाइंड करनी है, n की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1 डी हो जाएगा। अब डी की जगह डी की वैल्यू लिख देते हैं, यहां आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 149 इज इक्वल टू a प्लस यहां क्या आ जाएगा 22 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 7, इस 7 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 1 7 और 7 2 14, यानी कि 147। तो ये आ जाएगा 149 इज इक्वल टू a प्लस 147, ये यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब प्रथम पद आ चुका है, अब हम क्या निकाल सकते हैं 22 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है 22 पदों के योग के लिए, तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 22, तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 2 हो जाएगा। a की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है 2 प्लस an कितना दे रखा था, an दे रखा था 149, तो ये आ जाएगा 149। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो 11 मल्टीप्लाई 49 में 2 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 151। अब 151 में जो है 151 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 के साथ करेंगे तो 151 ही आएगा, मल्टीप्लाई इस 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, दैट मींस वैल्यू आ जाएगी 151। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 का 1, दैट मींस हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1661। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दो चीजें हमको निकालनी थी, पहला निकालना था a की वैल्यू यानी कि प्रथम पद, और दूसरा निकालना था हमको Sn की वैल्यू। तो Sn की वैल्यू आई हमारे पास 1661। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से हमने सॉल्व किया है, ताकि आपको सॉल्यूशन निकालने में इजी हो, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा पद और तीसरा पद, तो दैट मींस हमारे पास गिवन है a2 इज इक्वल टू 14 एंड a3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 18। तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करेंगे, तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें पुट कर देंगे, a2 दे रखा है तो ये हो जाएगा a प्लस n की जगह 2 है, दूसरा पद है यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है, d हमको निकालना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस, यहां पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 ही आएगा और d रहेगा, तो हमारे पास d का d आएगा। इधर a2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 14, तो यहां 14 लिख देंगे। अब सिंपली इस d को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस d इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, a की वैल्यू निकाली हमने 14 माइनस डी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला पद जो है हम सॉल्व करेंगे, तो सिंपली a3 के लिए क्या होगा, a3 के लिए भी सेम होगा a प्लस सिंपली 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हमको निकालनी है। a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a3 की वैल्यू दे रखी है 18, तो यहां लिख देंगे 18 इज इक्वल टू a प्लस यहां 2 बचेगा और d है साथ में तो 2d। a का मान हम इक्वेशन फर्स्ट से रख लेंगे यहां पर, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से a का मान रखने पर जब हम a का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 18 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 14 माइनस d प्लस 2d। इस 14 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 14 इज इक्वल टू, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास d। ठीक है, अब सिंपली इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू d। अब d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस d के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो वहां से हमें प्रथम पद मिल जाएगा। तो यहां लिख भी देंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब जो है d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, समीकरण फर्स्ट है a इज इक्वल टू 14 माइनस d। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस d की वैल्यू क्या निकाली हमने, d की वैल्यू हमने 4 निकाली, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो दैट मींस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब निकालना है सिंपली, हमको क्या निकालना था 51 पदों का योग निकालना था। प्रथम पद आ चुका है, सारवंतर भी आ चुका है, हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो योग का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। ठीक है, एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 51 पदों का निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास S51 इज इक्वल टू, सिंपली n की वैल्यू जो है 51 हो जाएगी, तो 51 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी निकाली है, a की वैल्यू 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू 50 माइनस 1, एंड d की वैल्यू कितनी निकाली है, d की वैल्यू 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास 51 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 10 2 20 हो जाएगा, प्लस 50, 54 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 200। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 220। ठीक है, अब इस 2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 110। अब 110 की मल्टीप्लाई 51 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 110 मल्टीप्लाई 51 करेंगे तो 1 के साथ करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, और दूसरी चीज, सॉरी ये नहीं आएगा, सिंपली मल्टीप्लाई लगेगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 1 5 और 5 1 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 5 का 5, दैट मींस हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5610। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल तरीके से हमने जो है एसएन की वैल्यू भी निकालनी है, हमने ए की वैल्यू भी निकालनी थी, वो भी हमने निकाल ली है, और सारवंतर भी निकालना था, वो भी निकाल चुके हैं। लास्ट में हमको क्या निकालना था कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग, तो एपी के प्रथम 51 पदों का योग होगा 5610। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था उसको इजी तरीके से सोल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।